आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता लगातार सिंगरौली जिले की जो तमाम बस्तियां हैं जहां पर लोग प्रभावित हैं, ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन तक पहुंच रही हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि अगर वो परिवार फाकों के दिन गुजारने की स्थिति में पहुंच रहा है तो उनकी मदद किया जाए। और जिस तरह से लगातार वो इन बस्तियों में पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं इस खाद्य वितरण का जो एक सार्थकता है वो तो दिखाई दे रही है। आज सेक्टर बी दुद्धी चुआ में आंगनबाड़ी केंद्र है और खासतौर से वार्ड क्रमांक 19 से जुड़े हुए वो परिवार जिन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली, उन्हें आज खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे भी मौजूद रहे। लड़का आया होगा अरविंद जायसवाल नाम भैया नाम लिखा जाओ अंदर चले जाओ जाओ खाद्य सामग्री लेकर लौट रही इस बच्ची के चेहरे की खुशी देखिए। जब परिवार प्रभावित होगा तो परिवार के बच्चे भी खराब स्थिति से गुजरेंगे, लेकिन जिस तरीके से सिंगरौली विधायक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्षेत्र की तमाम बस्तियों में ऐसे परिवारों तक पहुंच रहे हैं जहां पर खाद्य सामग्री अब तक वितरित नहीं हो पाई है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन परिवार भुखमरी के कगार पे ना आए, इस पर ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसी बस्तियों तक पहुंच रही है जहां पर ऐसे मजबूर परिवार रहते हैं जो फाकों का दिन गुजार सकते हैं अगर इस तरह की मदद उन तक ना पहुंचे। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य की मौजूदगी में सेक्टर बी दुद्धी चुआ वार्ड क्रमांक 19 से जुड़े हुए वो परिवार जो फाकों के दिन गुजारने की स्थिति में आ रहे थे क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है और किसी भी तरह की सुविधा का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के बीच पहुंच रही है, उन बस्तियों तक पहुंच रही है, उन आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच रही है जहां पर इस तरह के परिवार आकर खाद्य सामग्री ले सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि इन परिवार को इस स्थिति से उबारा जा सके। काफ़ी समय से लॉकडाउन चल रहा है, परिवार प्रभावित हैं, लेकिन उन्हें संभाला जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। और इस मौके पर सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य भी कहीं पीछे नहीं हैं। उन्हें परिवारों के बीच और बस्तियों में देखा जा सकता है जो हर संभव मदद कर रहे हैं। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी पहले भी लोगों के बीच जाकर उनकी मदद करती रही है। मकसद सिर्फ इतना है कि परिवार फाकों के दिन ना गुजारें। घर पे कमाने वाला कौन है? अच्छा, भाई हैं। क्या करते हैं वो? काम करते प्राइवेट। अच्छा, और ये राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं, राशन कार्ड नहीं बना है। तो क्यों नहीं बना है अभी तक? गाँव में है, यहाँ नहीं। तो आज तक जो है ये जो सरकारी गल्ले की दुकान है, यहाँ से आपको आज तक कभी कुछ नहीं मिला? कोटे से कुछ नहीं मिला? नहीं। तो इससे पहले अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है, नहीं, नहीं, ये जो लॉकडाउन चल रहा है तो फिर घर का खर्चा कैसे चल रहा है? काम करते। तो आप भी करती हैं? कहाँ? नहीं, कॉलोनी। ये खाद्य सामग्री लगातार बांटी जा रही है, तो ख़ास तौर से लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे परिवार हैं जो प्रभावित हैं। क्या कहेंगे आप? शासन के मंशा के साथ साथ कोविड-19 के महामारी के कार्यकाल में जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत से भी गरीब व्यक्ति काम नहीं पाए, घर में बैठे हैं, तो खाना कैसे खाएं, भोजन कैसे करें। बातों को लेकर निरंतर प्रयास हुआ था। जब फर्स्ट स्टेज था उस समय भी बहुत से लोगों को खाद्यान्न, सूखा खाद्यान्न, भोजन दोनों प्रकार के सभी क्षेत्रों में वितरित किए गए। इस बार लग रहा था कि चुपचाप बीत रहा है समय। जिला प्रशासन से तय हुआ तो उन्होंने कहा कि कुछ करिए, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। हमने कहा कि फिर एनटीपीसी है,
बाकी यहाँ कंपनियाँ हैं, ये सहयोग करें अपने आस पास के एरिया के जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, निवास करते हैं, काम नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को यदि सूखा नहीं मिल जाए तो बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। हमने कहा कि आप बात कर लीजिए और व्यवस्था हो जाए तो क्षेत्र में बढ़ जाए। कहाँ कैसे बढ़ेगा, बहुत होगा। तो हमने कहा कि सर्वे हो जाएगा। जो बीपीएल हैं उनको सरकार दे रही है 3 महीना का शिवराज सिंह जी और 2 महीने का माननीय प्रधानमंत्री जी, 5 महीने को उनको मिल जाएगा। शेष ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका बीपीएल कार्ड नहीं है पर बीच के मध्य के ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को बांटना चाहिए और उसका हम वार्ड वाइज जो अधिकारी आपके हैं उसके माध्यम एक सर्वे हो जाए। 150 जो भी आते हैं ऐसे लोगों को खाद्यान्न का वितरण हो जाए। उसी तारतम्य में हम लोगों ने। लेकिन विधायक जी, चिंता का विषय ये है कि पिछले साल भी लॉकडाउन लगा हुआ था और ऐसे परिवारों की संख्या भी कम नहीं है जिनके पास अभी भी राशन कार्ड नहीं बना है और जिनकी स्थिति खराब है और अभी भी वो उसी तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं। तो आखिर उनका राशन कार्ड भी तो बनना चाहिए। इस पर भी चर्चाएं हुई है। क्या था कि पहले बना था, जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई तो बहुत से निरस्त कर दिया। आपको फिर से बात बता रहा, उसको जोड़े जाने के लिए प्रयासरत में हम लोग हैं और जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये लॉकडाउन के चलते कार्रवाई बंद है एक तरह से, सभी ऑफिस ये सब जैसे ही ये ख़त्म होता है वैसे जिन लोगों को नाम कटा हुआ है उनका भी नाम जुड़ जाएगा, ऐसा मेरा। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य की मौजूदगी में वार्ड क्रमांक 19 जो शासकीय स्कूल है यहाँ पर खाद्य सामग्री तो बट रही है, लेकिन जब वहाँ पर इस तरह से एक बुज़ुर्ग महिला रोते हुए आई कि उसके पास किसी तरह का इंतज़ाम नहीं है और जब उसे खाद्य सामग्री दी गई तो ऐसा लगा कि इस तरह का जो वितरण किया जा रहा है कहीं ना कहीं ये अपनी सार्थकता तक पहुँच ही रहा है। इसके साथ साथ जिस तरह से बुज़ुर्ग महिला रो रही थी ये भी बताता है कि परिवार प्रभावित है। मंडल अध्यक्ष देवेश भी हमारे साथ हैं। इस तरह से खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। अभी एक बुजुर्ग महिला भी रोते हुए दिखाई दी। तो इस तरह के लोगों को जब खाद्य सामग्री मिलती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो काम हो रहा है इसकी सार्थकता भी दिखाई देती है। देखिए, जैसा कि अभी आपके सामने ही वो माता जी आई और जिस तरह से रो रही थी, ऐसा कभी कभी लगता है कि देखिए इस तरह से विकराल कोरोना का महामारी जिस तरह से आया हमारे क्षेत्र में और लोगों के पास दिनचर्या का जो डेली का इनका कमाई धमाई था सब बंद हो गया। देख रहे हैं पेट पकड़ के जिस तरह से वो महिला रो रही थी, ऐसा हम लोग को लगता है जब उनको मिल जाता है कोई राशन किट वगैरह तो लगता है कि हमारी राजनीति की सार्थकता हमको मिल गई। ऐसे लोगों का मदद करना, ऐसे लोगों को भोजन की व्यवस्था करना, ये मूल और नैतिक कर्तव्य है हम लोगों का। ये हम लोग के राजनीति, देखिए जब से आदमी राजनीति में आया उस दिन से यह हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया कि गरीबों के लिए, गरीब क्षेत्र के लोगों के लिए, सुख दुख के लिए उनके साथ में हम लोग काम करेंगे। हमारी सरकार, हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, जो भी योजनाएं बनाती है गरीबों के लिए बनाती है। आज गरीबों को अगर जो इस लॉकडाउन के समय में अगर जो हम लोग राशन किट उपलब्ध करा दे रहे हैं, उनके घर में जैसे काम धाम सब बंद है, उनको भोजन का दो टाइम का भोजन मिल जा रहा है, उससे बड़ा महान पुण्य कुछ नहीं है। हम लोग इस कर्तव्य के लिए निरंतर रोज किसी न किसी वार्ड में जाके, बस्तियों में जा करके माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राशन किट का वितरण कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सुविधा मिल जाए। तो आपने देखा कि सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता लगातार ऐसी बस्तियों में जा रहे हैं जहां लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय से लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में परिवार प्रभावित हैं, क्योंकि कई ऐसे श्रमिक हैं जो रोज कुआं खोदते थे और पानी पीते थे, लेकिन उनका काम बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में उनकी ये मदद, उनकी एक बड़ी मदद भी साबित हो रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से एक बुजुर्ग महिला रोते हुए आई और उसने कहा कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है और उसकी मदद की गई,
तो वो ऐसा लगता है कि जैसे इस तरह का जो ये खाद्य सामग्री वितरण है ये अपनी सार्थकता को पूरा कर रहा है। इसके साथ साथ जिस तरह से एक छोटी बच्ची खाद्य सामग्री को अपने सर पर रखकर मुस्कुराते हुए जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ऐसे परिवारों को जो खजाना मिल गया है जो काफी समय से प्रभावित है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।